अस्सलाम वालेकुम। सही मुस्लिम शरीफ में हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि अपने बच्चे पर रोती हुई औरत के पास प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो उससे फरमाया, अल्लाह से डर और सब्र इख्तियार कर। तो उसने कहा कि तुमको मेरी मुसीबत नहीं पहुंची। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए तो उस औरत से कहा गया कि वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो उस औरत को बहुत परेशानी हुई। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर पहुंची और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर किसी दरबान को ना पाया तो अंदर जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करने लगी कि मैंने आपको पहचाना नहीं था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब्र सदमे की इब्तिदा में ही अफ़सल है। सुभान अल्लाह। प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम का जो भी फरमाने आलीशान हमारी नज़रों से गुज़रता है, हम सुनते हैं, उसमें हमारे लिए कोई ना कोई नसीहत होती है, कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो हमें हमारे मामलात को बेहतरीन तरह से हैंडल करने में मदद कर सकती है। अब जैसे कि हमारे साथ कोई भी मामला हो जाए ऐसा जो कि हमारे लिए परेशानी का बायस हो और हम उस परेशानी और तकलीफ़ में जब मुब्तला हों, तो अब वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम अपना जायज़ा लें। जैसे कि इस औरत ने किया कि रोती हुई परेशान थी, तो उसने ये जवाब दिया कि आपके साथ तो ये मसला मामला पेश नहीं आया ना? ऐसे ही हम भी करते हैं। हमें अगर कोई बात बताई जाती है जब हम किसी मसले में होते हैं, परेशानी में होती हैं और हमें कहा जाता है कि सब्र करो, हौसला करो, हिम्मत करो, तो हम अक्सर ये कह देते हैं कि क्योंकि आप पर तो ये नहीं गुज़र रही, तो इसलिए आप इस तरह से कह लेते हैं और ये कहना आसान है लेकिन इसमें से गुज़रना मुश्किल है, जो भी किसी का मामला हो। तो यहाँ पर इस औरत ने भी जब प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम से ये कहा और फिर जब उसको एहसास हुआ तो जो नसीहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, वो हमारे लिए भी है कि सब्र सदमे के इब्तिदा में होता है। अब हम अगर अपने अमल का जायज़ा लें कि जब कोई भी ऐसा नापसंदीदा मामला पेश आ जाता है, तो हम क्या करते हैं कि हम भी वाह-वेला शायद मचाते हैं, शिकवे करते हैं, वहाँ पर हमारे अंदर कुछ न कुछ ऐसे एहसासात होते हैं जो उस मामले में से जो हमारी पसंद के मुताबिक नहीं होता, जो हमारे लिए दुःख और तकलीफ़ का बायस होता है, जो हमारे लिए उस वक़्त परेशानी का बायस बन रहा होता है, तो वहाँ हम बहुत सारी ऐसी बातें कह जाते हैं या अपने अमल से कुछ ऐसा ज़ाहिर करते हैं जो कि पसंदीदा नहीं होता और हम उस वक़्त सब्र नहीं कर पा रहे होते, जबकि इस हदीस मुबारका के मुताबिक सब्र तो सदमे के इब्तिदा में ही है। तो अब हम क्या करते हैं कि अपनी तरफ से जिस मामले में से गुज़र रहे हों उसके हवाले से शिकवे भी कर लेते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें भी कह जाते हैं जो कि पसंदीदा नहीं होती और उसके बाद हम कहते हैं जब हम अपना हाथ पाँव मार लेते हैं और हर तरह से अपने दिल की तसल्ली के लिए भड़ास निकाल लेते हैं, अपना सब कुछ अंदर से जैसे एक कैथारसिस कर लेते हैं, लोगों के साथ बातें भी कर लेते हैं और वो बातें करते हुए हम किसके हवाले से बात कर रहे होते हैं? क्योंकि हर मामला तो अल्लाह की तरफ से है, बहैसियत मुसलमान हमारा ये ईमान है कि उसकी मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता और अगर कोई मुसीबत आ भी पड़ी है, तो हम जानते हैं कि अल्लाह उसके बदले में हमारे गुनाहों का कफ़ारा भी लिख देता है, गुनाहों को मिटा देता है और अगर हम उस पर सब्र कर जाएँ, जो कि सदमे के इब्तिदा में ही हो और हम कोई गिला-शिकवा ना करें और हम ये पहचान जाएँ कि ये तो मेरे अल्लाह की मर्ज़ी है और इसमें मेरे लिए कोई बेहतरी है और इस वक़्त इसमें कोई हिकमत है जो मेरी समझ में नहीं आ रही लेकिन वो मौजूद ज़रूर है। तो अगर हम उस वक़्त बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम वो मामला भी किसी ऐसे शख़्स से डिस्कस करते हैं कि जो हमें कुछ रोशन राह दिखाने की बजाय, कोई उम्मीद की किरण दिखाने की बजाय, कोई बेहतरी दिखाने की बजाय उल्टा ऑन डाउन कर देते हैं। तो इस हवाले से भी अलर्ट रहें कि हम अपनी परेशानी, मुश्किल, तकलीफ़ लेकर किसकी तरफ जाते हैं। सबसे पहले हम अल्लाह की तरफ पलटें कि अल्लाह मुझे इस वक़्त मुश्किल है इस परेशानी में से गुज़रना। मैं इस आज़माइश पे पूरा उतरने के लायक तो नहीं हूँ लेकिन तू मुझे हिम्मत और ताकत दे। और फिर उसके बाद कि मैं कुछ ऐसा ना कहूँ कि मुझसे कोई शिकवा मेरी ज़बान से निकल जाए या मेरे अमल से कुछ नाशुक्री जो है ज़ाहिर हो, बल्कि उसकी बजाय कि मैं तुझसे मदद माँग रहा हूँ यहाँ पर या माँग रही हूँ कि मुझे ऐसी हिम्मत ताकत दे कि मैं इसमें से तेरी ही रज़ा के मुताबिक, तेरी पसंद के मुताबिक गुज़र सकूँ। हम ऐसे दुआ करें और उसके बाद जो ज़ाहिर के वसीले हैं, उसमें से निकलने के जो मामले में से हमें आसानी से निकाल सकते हैं, वो स्टेप्स ज़रूर लें।
اگر کسی بھی حوالے سے وہاں پر اگر ہم بے صبری کا مظاہرہ کریں اور سب کچھ کہنے اور کر جانے کے باوجود جو کہ پسندیدہ نہ ہو پھر ہم کہیں کہ اب ہم نے صبر کیا، تو وہ اصل میں پھر دل کی تسلی کے لیے ہے، ورنہ صبر تو صدمے کی ابتدا میں ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں، اللہ کی رضا میں راضی رہنے کے لیے اس کی پسند کے مطابق عمل کریں، زبان سے اس وقت اس آزمائش اور پریشانی کے وقت میں کچھ ایسا نکالیں جو کہ پسندیدہ ہو، یہی کہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے کسی بڑی مشکل سے بچایا، کسی بڑی تکلیف سے بچایا، اور یا پھر اس کے بدلے نہ جانے وہ ہمیں کیا عطا کرے۔ جیسے کہ ان اللہ مع صابرین بھی کہا جاتا ہے نا، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو کیا پتا کہ اس وقت وہ آزما رہا ہے، اور ہمیں اگر اس وقت وہ صبر بھی عطا ہوتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ ہمیں اپنا ساتھ عطا کرے، معیت عطا کرے، یعنی مع اللہ جیسے کہتے ہیں، یعنی اللہ کا ساتھ، اس کی محبت، اس کا پیار عطا ہو۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہی اس کی حکمت ہو جو ہم اس وقت سمجھ نہ پا رہے ہوں، تو اللہ ہمیں ایسا احساس، آشنائی عطا کرے کہ ہم ہر صبر کے ہر مصیبت کے وقت ابتدا میں صبر کر سکیں۔